हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बी हैप्पी ऑलवेज पर। आज हम लोग इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये भी आपके सुपर टेट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन कर ही रहे हैं, ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में आपका इन्वायरमेंट भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि सिलेबस में ये भी है और यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था वो बताना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो 1992 से पूरे 20 ईयर्स आफ्टर यानी कि 20 साल बाद 2012 में हुआ था आपका रियो 20। तो रियो 20 घोषणा पत्र था, तो उसका शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वांट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। अभी हम लोगों ने जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पढ़ा हुआ था उसी के बाद जो 5 ईयर बाद हुआ था वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद 5 साल बाद जो हुआ था तो वो पृथ्वी सम्मेलन 5 है। और ये कब हुआ था, तो 1992 से +5 तो 1997 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम में, कानबरा में, या फिर ओटावा में, या नागासाकी में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है काहिरा में, बी रियो में, सी आपका डरबन में, और डी है क्योटो में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रियो में, जो कि 1992 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम कहाँ स्थित है वो बताना है। और यहाँ से सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नौरेबी में। नौरेबी केन्या में हुआ था और कब, तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अब स्थित है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। जेनेवा में विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया। यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, कब और कहाँ स्थापित किया गया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर में स्थापित किया गया। और कब स्थापित किया गया, तो 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो कौन है जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण कब पारित हुआ था, 1981 में, 1986 में, या 1995 में, या फिर आपका 2000 में। तो कब पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निर्शोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो क्या उत्तर होगा आपका, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, या नाइट्रोजन चक्र में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, या फिर 20 किलोमीटर। तो ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है,
तो ये अगर एग्जैक्ट बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो हम लोग मान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो बीच में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में, बांका में, भागलपुर में या फिर भोजपुर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय में, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो क्या है? शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन जो है, ओजोन परत वो बायोस्फीयर को बचाती है। किससे बचाती है? तो वो बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों से। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत बायोस्फीयर को बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत है। वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है, ये भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वर्षा कराती है। बी, प्रदूषण उत्पन्न करती है। सी, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। या वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है वो बताना है, क्योंकि। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ओजोन परत वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, यानी कह सकती हैं पृथ्वी पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं आने देती। कौन? ओजोन परत। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है वो किसका अवशोषित करती है? किसको अवशोषित करती है वो बताना है। तो यहाँ से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वो युग्म बताना है जिसका सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा सही उत्तर? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ओजोन परत आपका स्ट्रेटोस्फीयर में है, ना कि आपका टोपोस्फीयर में। तो यहाँ से आपका गलत होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किससे हो रहा है? तो किससे हो रहा है ओजोन परत का क्षरण वो बताना है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वायुमंडल की ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यहाँ प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह समताप मंडल में ओजोन घटनों को उत्तरदायी है। और डी है, यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, जबकि ये देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? किसका सुमेल सही नहीं है वो ऑप्शन चूज करना है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संबंध ऑटोमोबाइल से नहीं है। और बाकी आपके जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है?
तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही उत्तर होगा। तो यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो सभी सुपर टेट, टेट और सी टेट, यहाँ तक कह सकते हैं कि नेपाल में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि अगर यूपी को देखें और अगर वातावरण, ओजोन परत, ये सारे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मेन पॉइंट लेके चल रहे हैं सुपर टेट। तो सुपर टेट के बेस पे यहाँ से सभी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और अभी हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कंप्लीट कर रहे थे, साथ में इन्वायरमेंट के भी कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट की ये पहली प्रैक्टिस क्लास होगी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिएगा। और आज हम लोग की क्लास थोड़ा लेट है, वैसे क्लास का टाइम जो है वो मॉर्निंग 11 o'clock ही रहेगा। तो तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।